क्या सोचकर बाबूजी के पास गया था कि बाबूजी से पैसे लाकर मां का इलाज कराऊंगा, लेकिन बाबूजी ने इस तरीके से भी मार कर भगा दिया जैसे जानते ही नहीं घर में हमारी मां तड़प रही है, जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है। हम अपनी मां का इलाज नहीं करा पाएंगे। माँ को बचा लो भैया। क्या हुआ? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, ये क्या बचा लो। हाँ भाई बहुत बीमार हो गई है। क्या करूं भाई, आज हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। आप जो पैसे के लिए गए थे, बाबूजी ने हमें मार कर भगा दिया। हमारे पास आज पैसा नहीं है कि हम अपनी मां का इलाज करा सके। हमें तो ऐसा लग रहा है हमारी मां मर जाएगी, हम मां का इलाज नहीं करा पाएंगे। पैसा नहीं मिला? नहीं भैया। क्या करोगे भैया? इससे कहा गया है ना, अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। भैया लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है। हाँ भैया। बहुत नेक इंसान बैठे हैं, औलाद वाले बैठे भैया। फैला दे अपना दामन, फैला दे अपना दामन, तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे जरूर हासिल हो जाएंगे भैया। आज माँ को बचाने के लिए, दवा कराने के लिए भीख मांगना पड़ेगा भैया, भीख मांगना पड़ेगा। वाह रे मालिक, आज कैसी परीक्षा हमारी ले रहा है। हम इतने बदनसीब हो गए कि मां के इलाज के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। हम अपनी मां के लिए कुछ भी करेंगे। भैया बाबू, हमारी मां के सिवा हमारे दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरी मां को कुछ हो जाएगा मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। आज ये बदनसीब बेटा अपनी मां की जिंदगी के लिए दया की भीख मांग रहा है। बाबू हमारी मदद कर दीजिए। एक गरीब बेटा आप सबके सामने दामन फैलाकर दया की भीख मांग रहा है। जेकरे पास जो कुछ हो भैया, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे दे, हमने मातारी बचाई ला। मालिक आप सबका भला करेगा, आपके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहेंगे। बाबू हमारी माँ की जान बचा लीजिए भैया। घर में तड़पत बाटिन आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। घर में तड़पत बाटिन आज मोरी महतारी, पैसा मिले दवाई के बरे।
कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। मालिक आप सबका भला करे, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे, उन्हें हर बला से बचाए, उन्हें हमारी उम्र लग जाए। बाबू आज इस गरीब के पास दुआ के सिवा कुछ नहीं है भैया। बहुत बाबू लोग हमारी मदद कर दिए हैं भैया। चलो जितनी जल्दी हो सके आप हमारे साथ चलें, क्योंकि माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। हाँ भैया चलिए माँ के लिए। ओए राजू, क्या हालत रखी तुमने ऐसे? राधा हाँ क्या करूं राधा, कोई सहारा देने वाला नहीं है राधा। आज हमारी माँ बीमार है, हमारे पास पैसा नहीं है राधा। माँ के इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे ऊपर क्या मजबूरी आ गई राजू, और तुम भीख मांग रहे हो? माँ के इलाज के लिए पैसा नहीं था, भीख मांगने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था राधा। अरे पागल, मुझे बताए होते, पैसे की बात थी तो। हाँ राधा, मैंने तुमसे बताया नहीं, क्या करूं राधा, माँ का इलाज कैसे कराऊं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे राजू, तुम्हारी माँ हमारी माँ हुई, जितना पैसा लगता मैं लगाती राजू, मुलाप रो मत राजू। राधा हाँ आज हमें बहुत खुशी मिल रही है कि कम से कम मैं उस लड़की से प्यार करता हूं जिसकी नजरों में मेरे माँ बाप की कदर है। तू मेरी माँ का इलाज कराएगी ना राधा? हाँ यार, तुम चिंता मत लो, कराऊंगी मैं। ठीक है राधा, मेरी माँ को बचा लो राधा। राधा चलो मेरी माँ का इलाज करवा दो। हाँ यार करा दूंगी। आओ चलो चलते हैं।
चलो राजू। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके क्या बताऊं, मेरा राजू बेटा अपने बाबूजी के पास गया और वो लौट कर नहीं आया और राजू को ढूंढने मेरा मर गया और अमर भी नहीं आया। ना जाने कहाँ चले गए मेरे दोनों बच्चे। मैं अपने बच्चों का बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ आते ही होंगे। सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते सेठानी जी। नमस्ते मैनेजर जी। मैंने सुना कि आपकी तबीयत खराब है, मैंने सोचा कि चल करके देखा हूँ। अभी अभी तो आया हूँ बॉम्बे से। हाँ, तबीयत आपकी कैसी है? ज्यादा परेशान नजर आ रही हो। मैनेजर साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है कि मैं अब बचूंगी नहीं। अरे ऐसा क्यों सोच रही है? अरे दीदी मैंने की नमस्ते। दीदी क्या बात है, आज आप आशीर्वाद नहीं दे रही हो, अपने कदम हटा ली क्यों दीदी? मैं सुनी आपकी तबीयत खराब है, भागी भागी चली आ रही हो और आप हो कि अपना कदम।
हराम खोरिन कुतिया, अरे तू तो मेरी जिंदगी उजाड़ दी, मैंने मेरा परिवार बिखेर दिया, और आज तू मेरे पास मुझसे आशीर्वाद लेने आई है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तू मेरे पास मुंह उठा कर आई है? देखो दीदी, अगर आप सोच रही हो तो आपकी सोच गलत है। दीदी मैं तो आपके पास सुनी आपकी तबीयत खराब है, मैं सोची पैसा पानी होगा कि नहीं होगा, चलो आपका इलाज करा दूंगी, कुछ खर्च बर्च दे दूंगी, मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं घर का थोड़ा काम भी संभाल दूंगी, क्योंकि बच्चे कॉलेज आते जाते हैं, इसलिए मैं आई। आप तो उल्टी बातें कर रही हो दीदी। मुझको तेरी मदद नहीं चाहिए। क्या जो होगा मैं और मेरे बच्चे मिलकर झेलेंगे। मुझको तेरी मदद नहीं चाहिए। जा, चली जा तू मेरी नजरों के सामने से। मैं तेरी शक्ल भी देखना पाप समझ। अरे दीदी इतना चिल्लाओ मत दीदी, आप बीमार हो, गिर जाओगी। मेरी बात सुनो, तुम बीमार हो, 2-4 दिन 10 दिन महीना में मर जाओगी, क्या करोगी? ये धन दौलत प्रॉपर्टी महल कोठी अटारी ये फैक्ट्रियां क्या करोगी? देखो दीदी मेरे नाम कर दो, रही बात बच्चों की, मैं बच्चों को देख लूंगी ना। क्या बात है बोलो। सेठानी जी बिल्कुल ये ठीक कह रही है, आपकी तबीयत खराब चल रही है, न जाने कब क्या आपको हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही है कि मेरे नाम लिख दो, अच्छा होगा। हरामखोर मनीजर, गंदी नाली के कीड़े, अरे जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। अरे तू सेठ जी का नमक खाया है। बिल्कुल सही कह रही है। ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है? तुम्हें लिखना होगा, अगर सीधे से नहीं लिखती हो तो कहा गया है कि जब तक उंगली टेढ़ी नहीं की जाती तब तक घी नहीं निकलता। लिखेगी, लिखेगी, इसी वक्त लिखेगी। दीदी देखो मैं प्यार से कह रही हूँ, लिख रही हो कि नहीं? तू क्या चाहती है? मैं यही चाहती हूँ। मैं तेरे डराने और धमकाने पे मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम लिख दूंगी। अरे मेरे 2 बच्चे हैं, तो क्या हुआ? अगर मैं तेरे नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिख दूंगी हाँ तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? वह तो दर बदर की ठोकर खाएंगे। कौन कह रहा है? कौन कहा आपसे? अरे जब आपके बच्चे तो मेरे बच्चे, वो ठोकर क्यों खाएंगे? उन्हें मैं संभालूंगी ना। तेरे बच्चे जाए फाड़ में, ये सबसे हम सबसे मतलब नहीं है। लिखेगी या नहीं लिखेगी? बता साफ साफ दे दी। हरामखोर, इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहा है? क्यों? अरे मेरे सेठ जी, हाँ मेरे पति, अच्छा अमर के बाबूजी मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ? हाँ। लेकिन मैं सेठानी हूँ। कौन से तेरी औकात इतनी नहीं है हाँ। कि तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा। अब तक रही वफादारी देखी, अब मेरी गद्दारी देख। नहीं लिखेगी, मर साली। तेरी दस्तखत करवा लिया हो, अब आगे का कॉलम हम सब पूरा कर लेंगे। उठ खड़िया। और हर जाई रंडिया चाप चाप भैंसाए गई हमारी मुर्रा। अब तेरा यहाँ कुछ नहीं रह गया है, निकल जाए यहाँ से। जाएगी कि नहीं जाएगी बता। हरामखोरी कुतिया रंडी, हाँ मैं रंडी हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी हाँ।
अपने नाम करवाली तो क्या समझती है बादशाह कि मैं अपना घर छोड़कर चली जाऊंगी? जाना ही पड़ेगा। मैं जीते जी अपना घर छोड़कर कभी नहीं जनमैया जाऊंगी। का मजा आ गया। हाय दैया, रास्ते के जितने भी काट रहे सब समाप्त हो गए। थोड़ा आराम करती हो। हाँ क्यों नहीं।